नमस्कार, किशोर बीएसटीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक डेमो क्लास। इसके अंतर्गत आपको बाल विकास का अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। ये एक डेमो क्लास है, इसे डेमो क्लास के अंतर्गत ही समझें। तो सबसे पहले बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ गर्भाकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। क्या? गर्भाकाल से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास, ये एक सामान्य अवस्था है कि गर्भकाल से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। अलग अलग मनोविज्ञान ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। क्रो एंड क्रो ने क्या दी है, ये देखिए कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के मध्य का अध्ययन किया जाता है। किशोर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक, गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के बीच का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है, देखिए जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। वैसे परिभाषा सेम ही है, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, लेकिन इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया है, विकासशील मानव का अध्ययन। विकासशील मानव का अध्ययन जोड़ने से यह परिभाषा अलग हो गई। अब है बाल विकास का इतिहास, यानी कि बाल विकास की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बाल विकास की शुरुआत सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम है ईमाइल। पुस्तक का नाम क्या है? ईमाइल। रूसो की पुस्तक का नाम है ईमाइल। ईमाइल पुस्तक के लेखक रूसो है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट में आने योग्य प्रश्न है। ईमाइल में बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। इसका काल्पनिक शिष्य का नाम भी ईमाइल ही है। रूसो के काल्पनिक शिष्य का नाम क्या है? ईमाइल है। बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पेस्टोलॉजी है। आपने पढ़ा होगा मन और मस्तिष्क का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो पेस्टोलॉजी ने अपने एक 3 वर्षीय पुत्र पर, जिसे बेबी बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास की शुरुआत की थी। और सर्वप्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी और 1893 में स्टैनली हॉल ने बाल आंदोलन की शुरुआत की थी। स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की तथा पेडोलॉजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका में बाल विकास का अध्ययन किया। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका न्यूयॉर्क में 1887 में हुई थी। और प्रथम बाल निदेशक विलियम हिली शिकागो 1809 में ईस्वी में हुई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोडेक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोडेक द्वारा की गई थी। और बाल मंदिर की स्थापना भारत में गिज्जू भाई बद्धेका ने की थी। आपने जरूर पढ़ा होगा। अब है अभिवर्धी। अभिवर्धी क्या है? सामान्य रूप से व्यवहारिक शब्दावली जिसमें जिसके लिए वर्दी का प्रयोग किया जाता है, वो प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में अभिवर्धी कहलाती है। अभिवर्धी का अर्थ है शरीर का विकास होता है, वही अभिवर्धी है। मांसपेशियों का ही अभिवर्धी है। आगे देखिए, अभिवर्धी के प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी बालक की शारीरिक पक्ष सम्मिलित हैं, अर्थात किसी बालक के शरीर की ऊंचाई है, आकार है, भार है आदि प्रकरण में परिवर्तन देखा जाता है, अभिवर्धी कहलाती हैं। फ्रैंक मोदिया ने अभिवर्धी कैलुलर मल्टीप्लिकेशन को कुश की वर्दी कहा है। कुश की वर्दी क्या है? अभिवर्धी है। किसने कहा? ये फ्रैंक मोदिया ने कहा है। अभिवर्धी की प्रक्रिया में शारीरिक पक्ष में लंबाई हो, चौड़ाई, भार इत्यादि सम्मिलित हैं। और अभिवर्धी अब है विकास। विकास क्या है? विकास संपूर्ण विकास सम्मिलित है। विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि आती हैं, बाह्य आंतरिक संपूर्ण विकास सम्मिलित हैं। इस विकास की प्रक्रिया के अंदर शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक आदि सभी विकास सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से विकास की प्रक्रिया में नैतिक हो गया, चारित्रिक, भावात्मक विकास इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया में सम्मिलित शारीरिक विकास तथा विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित शारीरिक विकास में अंतर पाया गया। अभिवृद्धि और विकास में अंतर है। क्या अंतर है वो भी आगे आपको पढ़ाएंगे। अभिवृद्धि का शारीरिक विकास केवल वृद्धि बढ़ाना है और घटाना प्रदर्शित करता है, जब विकास का वृद्धि तथा से प्रदर्शित करता
हैं। अब अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है ये देखेंगे अपन। वैसे बहुत अंतर है, मेन अंतर देखेंगे अपन। अभिवृद्धि किसी बालक के केवल शारीरिक पक्षों से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल शरीर से संबंधित है अभिवृद्धि। जैसे मांसपेशियों का बढ़ना, अंगुलियों का बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सब क्या है अभिवृद्धि के उदाहरण है। और विकास का प्रक्रिया में शारीरिक होगी, मानसिक हो गई, सामाजिक हो गई, सभी पक्षों में सम्मिलित है विकास। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय अर्थात जन्म से लेकर एक निश्चित समय तक चलती है, जैसे कि किशोरावस्था तक अभिवृद्धि का जो विकास होना होता है वो हो जाता है। लेकिन विकास जीवन भर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती है। फिर है अभिवृद्धि की प्रक्रिया एकांकी होती है, इसकी प्रक्रिया एकांकी नहीं होती है। अभिवृद्धि परिणात्मक रूप में परिवर्तन होती है, विकास परिणात्मक गुणात्मक दोनों होती हैं। सर्वांगीण विकास संभव है, विकास से सर्वांगीण विकास होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ये एक डेमो क्लास समझे इसको। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो मुझे बताइए, मैं आपको रेगुलर एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाना शुरू करूँगा।